नमस्ते दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ पे हम पहले भी काम कर चुके हैं। हमने 2020 में ये सीरीज़ पब्लिश की थी। इसमें बहुत कुछ नए पॉइंट्स भी आए हैं, नए तरीके भी आए हैं उसको एक्सप्लेन करने के, तो मुझे लगा कि इस सीरीज़ को हम दोबारा से पब्लिश करें, दोबारा से आप लोगों के पास लाएँ। तो दोस्तों ये सीरीज़ है 21 टिप्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ। आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, ऐसे हम 21 पॉइंट्स आपको बताएंगे जो आपकी लाइफ में आपको आगे लेके जाएं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है दैट इज वर्क फॉर पॉजिटिव रिजल्ट। दोस्तों जब हम ये कहते हैं वर्क फॉर पॉजिटिव रिजल्ट, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई काम आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो नॉर्मली हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, दो अप्रोच होती है उस काम को करने की। पहली अप्रोच होती है कि उस काम को करना है, अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, और उस नुकसान से बचने के लिए हम उस काम को करते हैं। और दूसरी अप्रोच होती है कि इस काम को हमें करना है क्योंकि इससे हमें क्या फायदे होंगे। तो हमारी जो अप्रोच होती है वो चेंज हो जाती है। हमारी अप्रोच सिर्फ बचने की नहीं होती, पर उससे कुछ गेन करने की होती है। सो वो सिर्फ सेविंग आवरसेल्व्स नहीं होता, इट इज गेनिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है। अब इन दोनों अप्रोचेस में दोस्तों फर्क क्या है? क्योंकि दोस्तों जब भी हम बचने की कोशिश करते हैं या अभी अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, तो हम उतनी ही मेहनत करते हैं जितने में हम सेफ हो जाएं। हम उतना ही काम करते हैं, उतनी ही इफेक्टिवनेस से करते हैं कि हम सेफ हो जाएं। वहीं पर जब हम गेन की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम रिजल्ट की बात करते हैं, मैक्सिमम इंसेंटिव्स की बात करते हैं। स्पेशली सेल्स वालों को मैं ये जो पॉइंट है इसमें हमेशा उनको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आपको टारगेट्स मिलते हैं तो एक सेल्स वाले का होता है कि यार टारगेट अचीव करना है, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो वो सिर्फ टारगेट को अचीव करता है अपनी जॉब को बचाने के लिए, पर वो उससे ज्यादा मेहनत नहीं करता। और जैसे टारगेट अचीव होता है दैट पर्सन फील्स रिलैक्स्ड, या एक मिनिमम इंसेंटिव वाला वो काम कर देता है। वहीं पे जो दूसरे सेल्स वाले होते हैं उनकी अप्रोच होती है व्हाट इज द मैक्सिमम इंसेंटिव आई कैन जनरेट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। तो उनकी जो पूरी अप्रोच होती है वो होती है कि इसमें मैक्सिमम मैं कितनी सेल्स कर सकता हूँ ताकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इंसेंटिव्स इसमें से गेन कर सकूँ। और आप देखेंगे काफ़ी सारे सेल्स वाले जो लोग हैं उनकी सैलरी बहुत मिनिमल होती है, बट वो इंसेंटिव से इतना कमा लेते हैं ताकि मे बी उनको सैलरी का क्रंच कभी नहीं आता। तो आप ये देखिए कि आपकी क्या अप्रोच है किसी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके। वो सिर्फ सेविंग योरसेल्फ है या फिर गेनिंग फ्रॉम दैट इंसिडेंट है, गेनिंग फ्रॉम दैट वर्क है। ठीक है, तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट की होनी चाहिए। अब उससे होता क्या दोस्तों, जब भी हमारी ये अप्रोच पॉजिटिव रिजल्ट वाली होती है तो उससे हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। पहली बात, हम घबराना छोड़ देते हैं क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ की तरफ देखते हैं और हमें पॉजिटिव चीज़ मोटिवेट कर रही होती है, ना कि नेगेटिव चीज़ हमें मोटिवेट कर रही होती है। हम बचने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम मैक्सिमम अर्न करने के लिए कर रहे हैं। तो जो वो घबराहट है वो खत्म हो जाती है ना। दूसरी चीज़ जो हमें इससे फर्क पड़ता है, फायदा होता है, वो है हमारे जितने मेंटल ब्लॉक्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो अप्रोच होती है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व करें। हम सिर्फ ये नहीं सोचते अरे ये कोई प्रॉब्लम है, हम ये बोलते अच्छा ये प्रॉब्लम आई, चलो इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसको पार पाने के लिए सॉल्यूशंस भी बहुत जल्दी आपको मिलते हैं। थर्ड चीज़ है यू गेट मोर एनर्जेटिक इन योर अप्रोच, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ में एक एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी आपको ड्राइव कर रही है। आप लोगों से मिल रहे हो, चाहे वो सिर्फ सेल्स है या कोई भी चीज़ है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड और लिमिटेड टू सेल्स, पर आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको हेल्प करती है। और नेक्स्ट चीज़ है यू डोंट गिव अप इजीली। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आपको जो पॉजिटिव आउटकम्स है वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ को गेन करने के लिए। और आखिरी चीज़ है कि यू सक्सेसफुली अचीव व्हाटएवर यू विश टू। दैट मीन्स कि आपने जो अपना लक्ष्य रखा होता है आप वहाँ तक पहुँच जाते हो। दोस्तों मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसमें कि जब हम 10th या 12th के एग्जाम देते थे उस टाइम हमारी अप्रोच होती थी जस्ट पास हो जाएं, भगवान हमें पास कर दो। और आप मानेंगे नहीं दोस्तों, हमारा 50-60% से ऊपर मार्क्स नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते ही उतने थे जितने में हम पास हो जाएं। पर आप अब के लोगों की अप्रोच देखो तो 100% स्कोर करने की कोशिश करते हैं। वो कितना अच्छा कोशिश करते हैं कि वो एटलीस्ट 90% से ऊपर तो पहुंच ही जाते हैं। अगर हमारी अप्रोच दोस्तों उस टाइम ये होती 90% या हमारा 100% का स्कोर अचीव करने की कोशिश होती तो हम 90 तक तो पहुंचते, पर हमारी जो अप्रोच ही थी वो सिर्फ पास होने की थी तो हम सिर्फ पास हो पाए। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी लाइफ में करो वो पॉजिटिव आउटकम को आई करते हुए करो। ये नहीं कि अपने आप को बचाना है, बट मैक्सिमम आप क्या अचीव कर सकते हो उस अपॉर्चुनिटी से, उस काम से, उस पर फोकस कीजिए।
और दोस्तों ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में हमें हेल्प नहीं करता, बट हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है। चाहे वो हेल्थ के ऊपर हम बात करें, हेल्थ को अगर हम इस तरीके से, हमारी नेगेटिव अप्रोच ये चलती है कि अगर हम हेल्थ पे काम नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, तो आप देखेंगे आप सिर्फ उतनी ही एक्टिविटी करेंगे, उतना ही ध्यान देंगे जिससे आपका काम चल रहा है। पर वहीं पर आप देखेंगे काफ़ी लोग हैं जो कि मोटिवेटेड होते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो आप देखेंगे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि उनकी अप्रोच होती है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेके होती है, और वो मोटिवेटेड रहते हैं सुबह जगने के लिए भी, एक्सरसाइज करने के लिए भी, अपने डाइट को मेंटेन करने के लिए भी, क्योंकि वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, क्योंकि उसे एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है। वहीं पे वो लोग हेल्थ को लेके जो कि कॉन्शियस रहते हैं कि हम बीमार ना हो जाएं, और इस वजह से ही हमें हेल्थ का ध्यान रखना, तो वो मजबूरी में एक्सरसाइजेस करते हैं, और वो बहुत लिमिटेड टाइम तक ही मोटिवेटेड रहते हैं, और कुछ टाइम बाद उनका वो रूटीन छूट जाता है। ऐसे अगर हम बात करें रूल्स को अवॉइड करने के लिए भी, आप देखेंगे कि अगर आप पॉजिटिवली मेंटेन है, चाहे हम हेलमेट की बात करें, अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट पहनने के पीछे रीजन क्या है? अगर पुलिस चालान काट देगी तो आपको पता है कि आप उसको फिर बहुत मैक्सिमम टाइम तक फॉलो नहीं करते। जब आपको वो बंदा दिख रहा है तब तक आप उसे फॉलो करोगे, अदरवाइज जब आपको कोई नहीं दिख रहा तो आप हेलमेट उतार लोगे। बट आप ये नहीं देखते कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पार्ट क्या है हेलमेट पहनने के। तो जो लोग पॉजिटिव पार्ट देखते हैं हेलमेट पहनने के, वो हेलमेट हमेशा पहनते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये उनको फिजिकल इंजरी से बचा सकता है। ऐसे ही दोस्तों रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप में भी हम उतना ही देते हैं जितना हमें लगता है कि इससे हमारा रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाएगा। जब हमारी नेगेटिव अप्रोच होती है उस समय हम इसी तरीके से बिहेव करते हैं कि चलो यार इतना टाइम देना है, इस रिलेशनशिप को बचाना है, तो चलो ये काम कर देते हैं। बट वो एक बहुत लिमिटेड टाइम तक होता है। वहीं पर अगर हम बात करें जो कि अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत सीरियस हैं और उन्हें उस रिलेशनशिप से खुशी मिलती है, और वो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं उस रिलेशनशिप में, तो वो अपनी लाइफ में से टाइम निकालते हैं उस चीज़ के लिए, पॉजिटिवली टाइम निकालते हैं। उनकी एनर्जी अलग होती है उस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए, चाहे हम रिलेशनशिप की बात करें, हेल्थ की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कि आप अपनी लाइफ में कितना पॉजिटिव रिजल्ट्स को लेके अगर फोकस करके एक्टिविटी करेंगे तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इस पर विचार कीजिए। थैंक यू।